दोस्तों, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर स्वागत करती हूँ आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल योग विद पूजा में। यहाँ पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जो मेन रोल होता है वो होता है हमारी पैनक्रियाज का। और पैनक्रियाज का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पैनक्रियाज हमारे पेट के नीचे होती हैं, तो इनको एक्टिवेट करने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो है ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग वाले अगर हम योगा अभ्यास करेंगे तो हमारा शुगर हमारा कंट्रोल में रहेगा। वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने योगा से। सबसे पहला आसन हम करते हैं। इसके लिए हमें बैठना है मैट पर बिल्कुल सीधा, पैरों को रखेंगे सामने की तरफ, नेक तक स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद हम अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे और राइट लेग की एंकल को होल्ड करेंगे। उसके बाद नेक को ट्विस्ट करेंगे जितना हमसे हो पाएगा और इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे बॉडी को 10 से 15 सेकेंड तक आप होल्ड रख सकते हैं। फिर अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, दंडासन की पोजीशन में। बिल्कुल इसी तरीके से आप लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग हमने यहाँ पर फोल्ड की है और राइट हैंड से लेफ्ट लेग की एंकल को पकड़ेंगे हम और नेक को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड ही। उसके बाद इसी पोजीशन में हम बने रहेंगे कुछ देर के लिए। तो ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन है। ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी मददगार है। उसके बाद अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब करते हैं हम दूसरा आसन। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर लेट जाना है, पीठ के बल बिल्कुल सीधा। आपके हाथ पैर बिल्कुल सीधे रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग रहे। उसके बाद हमें अपने राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट लेग पर रख देना है। इस तरीके से अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देना है और हमारा ध्यान रहे जिस तरफ लेग है उसके अपोजिट हमारा नेक रहेगा। उस दूसरी तरफ अपना नेक ड्रॉप करके रखें और इसी पोजीशन में बने रहें 10 से 15 सेकेंड। ध्यान रहे बॉडी अच्छे से ट्विस्ट हो, जितना आपसे हो सके उतना। बिल्कुल इसी तरीके से हम अब लेफ्ट लेग से करेंगे। अपोजिट साइड हमारा नेक ट्विस्ट रहेगा और इसी पोजीशन में हम बने रहेंगे 10 से 15 सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा आसन है। दोनों आसन बहुत ही अच्छे हैं। अभी जो हमने पहला आसन किया, दूसरा किया, आपने देखा इनमें हमारी बॉडी कितना ट्विस्ट हुई है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ट्विस्टिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। आसन भी बहुत अच्छे होते हैं जो भी ट्विस्टिंग होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम तीसरे आसन की तरफ। इस आसन को करने के लिए हमें मैट पर लेट जाना है बिल्कुल सीधा। उसके बाद दोनों पैरों को श्वास भरते हुए उठाएंगे और धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास लेकर आएंगे और दोनों हाथों की मदद से चेस्ट के पास होल्ड करेंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को ड्रॉप करेंगे राइट साइड। फिर कुछ देर इसी पोजीशन में हम बने रहेंगे। देन इसी तरीके से जिस तरीके से हमने राइट साइड ड्रॉप की है, इसी तरीके से हम अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड ड्रॉप करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे एक तो स्पाइन की मसाज हो जाती है, हमारी पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती हैं। तो ये भी हमारे डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और साथ में ये हमारे स्पाइन को भी स्ट्रेंथन देती है। तो ये भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले अभ्यास की तरफ। इसको करने के लिए हमें घुटनों के बल खड़े हो जाना है और हाथों को रोटेट करते हुए अपने हील्स को होल्ड कर लेना है। उसके बाद नेक को ड्रॉप कर देना है। इसे दोस्तों कैमल पोज कहा जाता है और उष्ट्रासन भी इसे कहा जाता है। इसी पोजीशन में बने रहें 10 से 15 सेकेंड। ये हमारे बैक पेन में भी काफ़ी हेल्पफुल आसन है। हमारी बैक को स्ट्रेंथ देता है, हमारे स्पाइन को मजबूत बनाता है, साथ में हमारी थाइस को मजबूत बनाता है। और उसके बाद आप धीरे धीरे अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और इसके बाद हम चाइल्ड पोज में हम इसको रिलैक्स करेंगे। ये हम रिलैक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे स्पाइन में किसी तरह का कोई पेन ना हो या हमारी बॉडी में कहीं क्रैम्प ना आए। तो इसी पोजीशन में थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे 10 से 15 सेकेंड।
अब कर लेते हैं हम एक आखिरी अभ्यास यानी कि 5वां अभ्यास। तो इस अभ्यास को करने के लिए हम दोनों पैरों को खोल लेंगे सामने की तरफ जितना हो सकता है। अब इसमें हमें करना क्या होगा, जैसे कि हमारा अगर राइट लेग है तो हम लेफ्ट हैंड से राइट लेग के थंब को पकड़ेंगे और इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे कुछ देर के लिए। सेम इसी तरीके से हम लेफ्ट लेग के थंब को राइट हैंड से होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में। इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी है वो ट्विस्ट हो रहा है, स्पाइन भी हमारी ट्विस्ट हो रही है। तो ये भी हमारे पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्पफुल अभ्यास है, तो इसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब ये दूसरे तरीके से जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक्सरसाइज का तरीका है। आसन में हम क्या होता है, हमारी बॉडी को स्टेबल रखते हैं और एक्सरसाइज में हम मूवमेंट रखते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो 15-15 का सेट आप कर लीजिएगा, तो 2 से 3 सेट आप ज़रूर लगाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। दोस्तों, आज की वीडियो में बताए गए योगा अभ्यास आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेंगे, आप इन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मिलती हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।